जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे आर्गेंट फिलेन, यानी कि आर्गेंट फिलेन को आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी डायग्राम की सहायता से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यानी कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोडांग क्या होता है। दोस्तों आज मैं आपको पूरा डिटेल में इसको मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक इसको इमेज टाइप से बनाया है दोस्तों, यानी कि इसका ग्राफ मैंने बनाया है। ये रियल एक्सिस होता है, यानी कि रियल एक्सिस यानी कि वास्तविक। ये रियल निगेटिव होता है। ये इमेजिनरी पॉजिटिव होता है, ये इमेजिनरी निगेटिव होता है। इमेजिनरी का मतलब होता है जेड, जेड का मतलब होता है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। रियल एक्सिस से दे रखा है आपके सामने दोस्तों, रियल एक्सिस। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे रियल। जेड आपका रियल हो सकता है, रियल प्लस इमेजिनरी। जेड आपका रियल यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी। जेड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए प्लस आयोटा बी। और आप इसका उल्टा लिखें रियल। देखिएगा, जब मैंने कंजुगेट ले लिया, जेड कंजुगेट का मतलब होता है ए माइनस आयोटा बी। आपने अगर आज का ग्राफ अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, सब इसी से फार्मूले दोस्तों निकलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर मॉडुलस की बात करें, आपने मॉडुलस को रट रखा होता है या मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस आपको आज रटना नहीं पड़ेगा। मॉडुलस का मतलब होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर समझिएगा बात, ए कोमा बी यहाँ पर दे रखा है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, यही मॉडुलस का मतलब होता है। अच्छा, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग दोस्तों आज समझाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिएगा, जी मॉडुलस यहाँ पर दे रखा है, ये मॉडुलस का मतलब होता है दोस्तों, एक मॉडुलस होता है जो मैंने यहाँ पर ए माइनस आयोटा बी आपने रट रखा होता है कि कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को भी आज आपको नहीं रखना पड़ेगा। कॉन्जुगेट आपने स्कूल में टाइम में क्या पढ़ा होगा, यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी लिखा होता है। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, 3 + 4 जैसे यहाँ पर लिखा होता है, तो इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे 3 - 4 आयोटा। ये बेवकूफों वाली दोस्तों बात आपको नहीं पढ़नी है। मैं आपको इसका फिजिकल इसका आना चाहिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ए कोमा बी अगर यहाँ पर होगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट का फोर्थ में करेंगे, तो यहाँ पर इसका आयोटा वाला जो साइन है वो माइनस ए प्लस का होगा। जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, तो इसका फोर्थ में आएगा कंजुगेट, तो ए माइनस आयोटा बी यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मॉडुलस यानी कि मापांक क्या होता है। मापांक का यहाँ पर आपके सामने एक फार्मूला आता है मॉडुलस, ये दे रखा है। मॉडुलस का फिजिकल मीनिंग होता है जेड, इसका दोस्तों स्क्वायर करना होता है, तो मॉडुलस का मीनिंग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने रट रखा होता है, लेकिन इसमें रटने की कोई बात नहीं है। मॉडुलस का मतलब होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। डिस्टेंस का यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 का स्क्वायर बाई 2 - y1 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर जेड कंजुगेट मैंने यहाँ पर निकाला। जेड कंजुगेट का मतलब होता है जब प्लस के ऊपर संख्या होती है नीचे माइनस की हो जाती, यही से आपका कॉन्जुगेट निकलता है, यानी कि संयुग्मी निकलता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर, यानी कि आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है, हमसे आर्ग्यूमेंट कभी कभी पूछ लेता है, आर्ग्यूमेंट, एम्प्लीट्यूड, आर्ग्यूमेंट, ये सभी एक ही होते हैं। आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा, थीटा इसका फार्मूला बनाना चाहे तो थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि इसका इसको आप ले लेंगे यहाँ से, पर इसको आप लेंगे, यानी कि फार्मूला इसमें लगा देंगे 10, तो 10 इनवर्स बी, ये क्या होता है आपके सामने, तो यही आपका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का फार्मूला होता है थीटा बराबर 10 इनवर्स बी बाई ए। कंजुगेट की बात करें, जैसे यहाँ पर जेड कंजुगेट मैंने ले लिया, तो ए माइनस आयोटा भी यहाँ पर हो जाएगा। जेड का मॉडुलस बराबर जेड कंजुगेट का मॉडुलस, ये बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर ही होता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट का मतलब होता है माइनस, और आर्ग्यूमेंट आपसे पूछ ले आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ
जेड कंजुगेट, इसका मतलब होता है 0, माइनस का थीटा प्लस का थीटा यहाँ पर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आई होगा आयोटा से, तो देखिएगा 180 दोस्तों 90 यहाँ से घूमेगा, आयोटा जेड यहाँ पर हो जाएगा, आयोटा जेड मतलब कि माइनस आयोटा से कम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो माइनस का आयोटा जेड यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि पाई 90 यहाँ से घूम जाएगा, इससे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 घूम जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलकर आता है तो दोस्तों 90 डिग्री घूम जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर आएगा तो माइनस का आयोटा जेड हो जाएगा। तो आपको आर्गेंट प्लेन आज को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर चलेंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोस्तों, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम पर इसका जेड इनवर्स का हमसे फार्मूला पूछा है। इसी सिचुएशन पर दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ND1 2025 हो सकता है इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बनने वाला हो। इसका फार्मूला होता है जेड इनवर्स का मतलब होता है 1/z, जेड इनवर्स का मतलब होता है 1/z। जैसे कोई संख्या यहाँ पर लिखी है 8 की पावर -8, तो इसको 1/8 भी लिख सकते हैं, मतलब कि पावर जो माइनस की होती है नीचे लिखने पर वो प्लस की हो जाती है। ऐसे इसको दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो जेड इनवर्स 1/z मल्टीप्लाई जेड कंजुगेट अपान का जेड कंजुगेट, जेड कंजुगेट का नीचे भी आप जेड कंजुगेट से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड का कंजुगेट अपान जेड मॉडुलस का कंजुगेट का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कंजुगेट का मतलब क्या होता है, खाली जेड का मतलब दोस्तों क्या होता है a प्लस आयोटा बी, इस पर अगर आप कंजुगेट लगाते हैं सही गुमित का तो हो जाता है a माइनस आयोटा बी। इसको सिचुएशन में ध्यान रखते हुए दोस्तों आप फार्मूला इसका बनाएंगे। यहाँ पर फार्मूला इसका क्या बनने वाला है आइए देखते हैं, यानी कि a माइनस आयोटा बी अपान में आपको मैंने बताया था जेड का कंजुगेट और उसका होल स्क्वायर अगर हो तो उसको क्या लिखते हैं, आपको मैंने पहले जेड मॉडल का फार्मूला समझिएगा, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कंजुगेट हम हटा दें, केवल जेड मॉडुलस का फार्मूला दोस्तों यही मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है दोस्तों। बट वैसे दोस्तों इसका कंजुगेट लगा दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर आपको इधर भी करना होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस सिचुएशन पर क्वेश्चन भी आपके बनते हैं दोस्तों, इसे आपके दिमाग में अगर फार्मूला है तो आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे, डायरेक्ट भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया है, देखिएगा बहुत ध्यान से। जेड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में, तो उसमें माइनस का आयोटा जेड किसमें लाइज इन करेगा, तो देखते हैं आइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें एक बना लेंगे क्वाड्रेंट। आप जानते हैं रियल पॉजिटिव होता है, रियल नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव। अब क्या कह रहा है, जेड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, आई जेड को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, ये जेड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है और उसकी जो मल्टीप्लाई हो रही है आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रही है और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है। चलिए करते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई। यहाँ से आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 घूम जाएगा, ये 90 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वापसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस का आयोटा जेड, तो एक कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है माइनस का, ऑप्शन आपके सामने अगर दे दे फर्स्ट वाले में ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।